प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रीड इनटू बेसिक स्कूल। आज हम आपको कक्षा 6 की अभ्यास 1B पढ़ाएंगे। कक्षा 6 के अभ्यास 1B पढ़ने से पहले उसमें प्राकृतिक संख्याओं और संख्याओं, पूर्ण संख्या, अंक, पूर्णांक, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक, इनके बारे में समझ लेंगे। सबसे पहले अंक होते हैं 0 से लेके 9 तक। 0 से लेके 9 तक सभी क्या अंक होते हैं। अंकों से मिलके बनी होती हैं संख्याएं। जैसे कोई 5 है, 15 है, -20 है, 2/3 है, -2/5 है, वर्गमूल के अंदर 5 है, वैसे और कई सारी संख्याएं। तो इन्हें सब क्या कहेंगे? संख्याएं। अब उन संख्याओं में जो नाम लिया जा रहा है कि किस संख्या का क्या नाम होगा, तो उन संख्याओं में प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं किसे कहेंगे? जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे डैड। कहने का मतलब इसमें वह संख्याएं जो 1 से पूरी शुरू हो, उन्हें सब क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्याएं। अगला है पूर्ण संख्याएं। अगर प्राकृतिक संख्याएं 0 से शुरू कर देंगे, प्राकृतिक संख्याएं 0 शुरू करेंगे तो ये क्या होंगी? पूर्ण संख्याएं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आगे डैड पूर्ण संख्याएं। और उसके बाद में आता है पूर्णांक। अगर उसमें माइनस की सभी संख्याएं, 0 और प्लस की सभी संख्याएं हों तो उन्हें क्या कहेंगे? पूर्णांक। पूर्णांक में क्या है? इसमें धन पूर्णांक भी हैं और ऋण पूर्णांक भी हैं। इसमें धन पूर्णांक किसे कहेंगे? जिसमें प्लस की 1, 2, 3, 4, 5 डैश ये ऐसे ही क्रम से हों तो इन्हें क्या धन पूर्णांक कहते हैं। धन पूर्णांकों को प्राकृतिक संख्याएं भी कह सकते हैं। क्या है इसमें? ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक माइनस की संख्या है, -1, -2, -3, -4, -5 पूरी संख्या है, तो ये क्या होगी? ऋण पूर्णांक। शून्य इसमें जो होता है पूर्णांक के अंदर, वो ना ही धन होता है ना ही ऋण। शून्य ना ही धन पूर्णांक होता है ना ही ऋण पूर्णांक। अब इसी के साथ अब अभ्यास 1B कक्षा 6 की पढ़ना शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, निम्नांकित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी इसके नीचे विकल्प एक भरना है, ये खाली जगह वाला, इसमें क्या आएगा वह ढूंढना है। तो देखो पहले इसमें क्या है? सीधी क्रम में 4 के बाद में क्या आया? 5, 5 से आगे 6, 6 से आगे 7, 7 से आगे 8। ठीक इसी क्रम नीचे देखेंगे क्या होगा? इसमें 23 से आगे 24 आया, 24 के बाद में 25 आया, तो यहाँ पर 25 के बाद में क्या होगा? 26। क्या होगा? 26। वैसे ही 26 से आगे 27, यानी जो ऊपर क्रम है भाई नीचे क्रम है। यानी यहाँ पर क्या आया? 26। क्या आया? 26। तो यहाँ पर आया 26, यानी उसका उत्तर क्या होगा? 26। दूसरा सवाल, इसमें देखो इसमें सीधी गिनती थी, इसमें उल्टी गिनती है। 9 के बाद में 8 है, 8 से बाद में 7, 7 के बाद में 6, 6 के बाद में 5, इसमें सब उल्टी गिनती है। इसमें भी देखो 35 के बाद में 34, 34 के बाद में क्या आएगा? 34 से 33 आएगा, 33 से पहले 32, 32 से पहले 31, यानी ऊपर वाले में उल्टी, इसमें पहले सवाल में उल्टी सीधी गिनती थी, दूसरे वाले में उल्टी गिनती। तो यहाँ पर क्या आया? 33। इसका विकल्प दूसरा सही होगा। अगला सवाल, तीसरा सवाल है, निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर छांट कर लिखिए। इसके 4 विकल्प है, सही उत्तर। सवाल है पहला, 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। अनुवर्ती मतलब बाद में। अगर कहीं अनुवर्ती पूछा जाए तो जो संख्या है उसमें +1 करके हल कर दो, तो 13 1 14, यानी उसका उत्तर क्या आएगा? ये 14, तीसरा वाला। खा में 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। इसमें पूर्ववर्ती पूछ गया है, पूर्ववर्ती में -1 करेंगे, तो जो संख्या दे रखी है उसमें -1 करो। 27 में से 1 गया 26, तो ये हमारा विकल्प सही है। ग 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है, तो 6 की अनुवर्ती में क्या बताया? +1, तो 6 + 1, 6 क्या हो गया? 7। केवल 7 है, तो केवल 7 किसमें? ये। अगला घ 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। ये पूर्ववर्ती है, पूर्ववर्ती में क्या करते हैं? 1 कम, यानी -1। 15 में से 1 गया
14। ठीक है, तो ये 14 वाला विकल्प कौन सा होगा? केवल 14, ये वाला विकल्प पहला सही है। अगला सवाल चौथा सवाल, निम्नलिखित कथनों में जो नीचे कथन दे रखे हैं, जो बात कह रखी है, उसमें सत्य और असत्य छांटिए। कौन सी बात सही लिखी है, कौन सी गलत लिखी है, छांटना। एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। देखो ये जो बताया था हमने, प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू हुई है? एक से। तो एक से शुरू हुई तो प्राकृतिक संख्या क्या हो गई? एक सबसे छोटी हो गई। तो इसका उत्तर यही आ जाएगा, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो ये सत्य लिखा है, तो इसके आगे क्या लिख देंगे? सत्य। दूसरा, संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्या उससे छोटी होती है। यानी कोई हम संख्या रेखा खींचेंगे, संख्या रेखा इसमें खींच लिया हमने, जैसे ये कोई संख्या रेखा खींच रहे हैं, तो इसमें पहले संख्या रेखा है, प्राकृतिक संख्या है, तो एक से शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसी संख्या रेखा है। तो इसके इस तरफ भी तीर होगा और इस तरफ भी तीर होगा। तो संख्या रेखा में कह दिया है प्राकृतिक संख्या जो लिखी है, इसके दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्या। दाहिनी ओर को कोई मान लो, तो इधर वाला दायां होता है और इधर बायां। तो दाएं कोई, ये है 2 दाएं तरफ, बाएं तरफ है 3 दाएं तरफ। कौन सा बड़ा है? 3। यानी दाएं तरफ बड़ा बड़ा होता है। इसमें कह दिया है दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्या छोटी होती है, तो इसमें तो गलत बोला है। तो ये क्या हो गया? असत्य, यानी गलत बोला गया, असत्य हो गया। 101 से बड़ी, यानी 101 से बड़ी, यानी 101 ज्यादा वाली क्रमागत संख्याएं, क्रमागत मतलब क्रम से आने वाली संख्याएं क्या है? 101 के बाद में क्या आएगा? 102 103 104, ये सही लिखा हुआ है। 101 से आगे 102 103 104 होता है, सही है। 23 एक प्राकृतिक संख्या है। जैसे 1 से प्राकृतिक संख्याएं शुरू होती हैं, तो उसमें 23 भी आएगा, तो ये सही बात लिखी है। 23 एक प्राकृतिक संख्या है, सत्य। प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। यानी प्राकृतिक संख्या, छोटी संख्या तो एक होगी, लेकिन सबसे बड़ी आगे गिन नहीं पाओगे। आप जो संख्या बोलोगे उससे एक ज़्यादा बढ़ा के कोई दूसरा बोल देगा, तो क्या होगा? प्राकृतिक संख्या में कोई बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, ये सत्य बात कही है। यानी प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है, ये सत्य बात है। अगला 5वां सवाल, 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। 5वां सवाल, 9000 ऐसे लिख के इसे हल करेंगे। 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या, अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या बराबर क्या होगा? अनुवर्ती है तो अनुवर्ती में क्या +1 करेंगे, 9999 लिखेंगे और +1। 9999 में 1 रुपया जोड़ देंगे, कितना होगा? 10,000। तो यही हमारा उत्तर हो गया। 6ठा सवाल, यानी 1,01,000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या, पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगी? ये पूर्ववर्ती निकाला गया है, तो पूर्ववर्ती में क्या है? 1 कम करेंगे, तो 1,01,000 में से 1 कम कर देंगे, कितना बचेगा? 1,00,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है। 7वां सवाल लिखा है, संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित कीजिए। यानी एक संख्या रेखा खींचना है, उस पर 9 तक की प्राकृतिक, पहले आप पटरी की सहायता से बहुत सुंदर ऐसे खींचेंगे। उसके बाद में इसमें क्या करेंगे, जहाँ से आपके खाने शुरू हो रहे हैं वहीं से पटरी रखेंगे, वहीं शुरू करो। और इसमें क्या है? प्राकृतिक संख्या है, तो ये जो है, तो ये इस तरफ भी आपका एक तीर लगाना है, ये तीर, ये संख्या रेखा हो गई। तो रेखा होती है जो बाएं तरफ भी बढ़ सकती, दाएं तरफ भी बढ़ सकती है और बाएं तरफ भी, उसे रेखा कहते हैं। और इसमें केवल प्राकृतिक संख्याओं को दिखाना है, तो एक प्राकृतिक संख्या
आप यहाँ पर शुरू कर लें समान दूरी पे। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक ही लिखना है। तो 1 से शुरू करेंगे, 0 से नहीं शुरू करेंगे क्योंकि जीरो पूर्णांक पूर्ण संख्याओं में आता है। तो वैसे ही यहाँ संख्या रेखा पर प्राकृतिक संख्या लिखी तो 1 शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक हो गया। आगे भी बढ़ा सकते हैं, ये तीर का मतलब यही है। ठीक है, अगला सवाल 8वां, 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए। इसकी पहले लिखा है 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए। तो पहले छोटी से छोटी दे रखा है तो हम पहले छोटी से छोटी की लिखेंगे। तो लिखो 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखना है। छोटी लिखना है तो 1 बनाओ और बचे हुए 3 0। ये 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या हो गई। इसने पहला वाक्य बोला, उसका उत्तर ले। दूसरा क्या, इसी में इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या थी, जो आई है 4 अंकों की सबसे छोटी, तो इसकी पूर्ववर्ती यानी 1000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या, 1000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या। तो पूर्ववर्ती निकालना है तो 1000 में से 1 कम कर दीजिए, क्या आएगा 999। अगला 9वां सवाल, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर। तो पहले 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या। तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखने के लिए बड़ी संख्या लिखते हैं तो 9 सबसे बड़ा अंक होता है, उसी को 6 बारी लिख लेंगे। ठीक है, तो क्या बना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 9,99,999। अब आगे पढ़ेंगे। इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए, यानी 9,99,999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। अनुवर्ती लगाया तो अनुवर्ती में 1 प्लस करेंगे, तो 9,999 में प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 लाख। ठीक है, 9,999 था, 1 बढ़ा दिया, क्या हो गया 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, ठीक है। इसी के साथ आपकी प्रश्नावली का समापन हुआ। आगे की जो प्रश्नावली उसके समस्त प्रश्नों का हल देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।